tinha agradado. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे इन्फर्नेम वर्सेस क्रिस्टेलिया की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे क्रिस्टेलिया यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल मूव, वो अपने सिग्नेचर मूव लूनार डांस का यूज़ करता है, जिससे इन्फर्नेम को काफ़ी सारा हैवी डैमेज पड़ता है। इन्फर्नेम सीधा जाके वॉल से टकराता है, जिसमें बहुत बड़ा होल पड़ जाता है। फिर इन्फर्नेम उस होल में से नीचे गिर जाता है, जिसके चलते इन्फर्नेम को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐसे देखिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐसे बोलते हैं इन्फर्नेम हार मत मानना, ये बैटल हम ही जीतने वाले हैं और कुछ भी हो जाए हम इस बैटल को जीत करेंगे। और अब देखिए आगे क्रिस्टेलिया और इन्फर्नेम दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे, जहाँ पे इन्फर्नेम भी है ना क्रिस्टेलिया को बहुत ही अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ क्रिस्टेलिया को भी देखते हैं, जो कि इन्फर्नेम को भी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है और उसको अच्छा खासा डैमेज भी कर रहा होता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है कि ऐस मुझे लगता है तुम्हें अपने इन्फर्नेम को थोड़ा और पावर देने की ज़रूरत है। देख रहे हो तुम वो किस तरीके से क्रिस्टेलिया से बैटल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्फर्नेम में मैच हारने वाला है। तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो इन्फर्नेम ये बैटल हार जाएगा। ऐसा बोलता है तुम चिंता मत करो जॉन, मेरा इन्फर्नेम हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके ये बैटल जीत जाएगा। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि इन्फर्नेम से कहता है इन्फर्नेम बस बहुत हो गया, हमें अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा और इस बैटल को जीतना होगा। अपनी पूरी पावर का यूज़ करो फायर फ्लेम थ्रोअर अटैक का। इन्फर्नेम खड़ा हो जाता है और इन्फर्नेम अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम थ्रोअर निकालता है, जो कि नॉर्मल फ्लेम थ्रोअर से काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है, जो कि क्रिस्टेलिया के ऊपर लग जाता है, जिससे क्रिस्टेलिया को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है और क्रिस्टेलिया वही के वही बैलेंस बिगड़ के नीचे गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे इन्फर्नेम को जंप करके है ना थंडर पंच यूज़ करने को बोलता है। इन्फर्नेम ऐसे ही करता है, वो दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और जंप करता है और उसके ऊपर थंडर पंच अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक क्रिस्टेलिया के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते क्रिस्टेलिया को डैमेज पड़ता है। क्रिस्टेलिया ने अब तक काफ़ी सारा डैमेज ले लिया था। इसके बाद अभी हम क्रिस्टेलिया को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है साइकिक अटैक का और इन्फर्नेम को उठा के वॉल पे फेंक देता है। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि लगता है क्रिस्टेलिया हार नहीं मानने वाला, वो बहुत ही है ना बहुत ही गुस्से में आ चुका है। अब इन्फर्नेम का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है। देखना ये है कि क्या इन्फर्नेम है ना क्रिस्टेलिया को हरा पाता है या फिर नहीं। इसके बाद अभी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं कि ऐस शुरू में तो मुझे लग रहा था कि तुम्हारा इन्फर्नेम क्रिस्टेलिया को अच्छी तरीके से डोमिनेट करेगा एंड बाद में उसको हरा देगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तुम्हारा इन्फर्नेम क्रिस्टेलिया के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो क्रिस्टेलिया तुमको हरा देगा। इसके बाद तभी हम क्रिस्टेलिया को देखते हैं, जो कि है ना अचानक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का। तभी सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टेलिया जो शैडो बॉल यूज़ करता है वो नॉर्मल शैडो बॉल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, और क्रिस्टेलिया उस शैडो बॉल को इन्फर्नेम की तरफ फेंक देता है। वेलो जाइंट शैडो बॉल इन्फर्नेम की तरफ आ रहा होता है तेजी से। ऐस बोलता है कि इन्फर्नेम तुम्हें इस जाइंट शैडो बॉल से बचना होगा, अगर तुम इस अटैक से नहीं बच पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये अटैक जैसे तुम पे लगेगा तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये बैटल हार जाओ। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ही मुझे बैटल जिता सकते हो। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो और इस जाइंट शैडो बॉल से बचने की कोशिश करो। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ इन्फर्नेम को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराता और दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और उसके ऊपर थंडर पंच अटैक का यूज़ करने वाला होता है। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐस ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर क्रिस्टेलिया ने शैडो बॉल अटैक का यूज़ किया है तो तुम्हें इन्फर्नेम को डॉज करने को कहना चाहिए, उसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए। तुमने क्या कर दिया? आपकी इन्फर्नेम बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है, उसका हारना तय है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं ऐसे तुमने क्या कर दिया, तुमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को है ना हाथ से गवा दिया, अब तुम है ना ये बैटल हारने वाले हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है अरे मैं तो भूल गया, क्रिस्टियानो ने जाइंट शैडो बॉल यूज़ कर रखा था, मैं तो है ना बातों बातों में उसके ऊपर ध्यान देना ही भूल गया। इन्फर्नेम जल्दी वहाँ से निकलो, अगर ये तक तुम पे लग गया तो तुम ये मैच हार जाओगे। इन्फर्नेम काफ़ी कोशिश करता है, वो है ना इन्फर्नेम तभी बोलता है कि लगता है मुझे कुछ करना होगा। इन्फर्नेम अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है। तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है जॉन बोलता है कि लगता है इन्फर्नेम अपने दोनों हाथों का यूज़ करके उस जाइंट शैडो बॉल को रोकना चाहता है,
लेकिन ये करना इम्पॉसिबल है। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐसे तुम्हारा इन्फर्म क्या कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है? वो जानता नहीं है कि जायंट सर्वर कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये अटैक उसके ऊपर लग गया तो ये मैच हार गया जा। इसके बाद तभी हम रॉक को देखते हैं जो कि ऐस से बोलता है कि ऐस लगता है तुम्हारे इन्फर्म में मैच हारने वाला है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे इन्फर्म को है ना नहीं रोक सकता। तभी अचानक वो जायंट सर्वर इन्फर्म के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्मोक आ जाता है, फिर स्मोक भी धीरे धीरे हट जाता है वहाँ से। जैसे स्मोक साबकते हम क्या देखते हैं कि ऐस का इन्फर्म ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। वेल इन्फर्म अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था और उसका टाइम आ चुका था हारने का। वेल ये सब हम ऐस को देखते हैं, ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको लग रहा था कि इन्फर्म में बैटल जीत जाएगा, लेकिन उल्टा वो तो कमज़ोर पड़ गया। लेकिन तभी अचानक धुएं की अंदर से आवाज़ आती है। अचानक इन्फर्म को हम ज़मीन पे पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अचानक खड़ा हो जाता है। इन्फर्म का पूरा कलर रेड हो चुका था और उसके अंदर से काफ़ी सारी फ्लेम्स निकल रही थी। इन्फर्म के सर से भी बहुत ही खतरनाक आग निकलती है और इन्फर्म की दोनों आंखें पूरे गुस्से में आ चुकी थी। अब इन्फर्म की पावर रिवील होती है, इन्फर्म ब्लेज एक्टिवेट कर देता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जॉन बोलता है कि ऐसे कौन सा अटैक है, इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ऐसे बोलता है भूल गए, ये वही मूव है जिसका इस्तेमाल करके मैंने लेसिया के सारे पोकेमॉन्स को हराया था। इसका नाम ब्लेज एबिलिटी है। इसमें जाने के बाद मेरा इन्फर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर उसको हराना लगभग ना के बराबर हो जाता है। अब मेरा इन्फर्म में मैच जीतने वाला है। यस तो भी इन्फर्म से बोलता है इन्फर्म फ्लेम व्हील का इस्तेमाल करो। इन्फर्म ऐसा ही करता है। इन्फर्म एक बहुत ही बड़ा फ्लेम व्हील इस्तेमाल करता है, जो कि नॉर्मल वाले फ्लेम व्हील से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में। क्रिस्टेलिया उसके सामने छोटा नज़र आ रहा था, तभी क्रिस्टेलिया है ना यूज़ करता है साइबीम अटैक का। यह अटैक क्रिस्टेलिया के ऊपर लगने वाला होता है, इन्फर्म के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन इन्फर्म काफ़ी गुस्से में होता है और वो है ना क्रिस्टेलिया के ऊपर फ्लेम व्हील अटैक का यूज़ कर देता है। क्रिस्टेलिया बहुत ही तेज़ी से पीछे धक्के खा के जा रहा होता है और वो सीधा जाके वॉल से टकराता है। इन्फर्म रुकता नहीं और अपनी पूरी ताकत से है ना क्रिस्टेलिया को दूर फेंकता है। क्रिस्टेलिया सीधा एक वॉल से जाके टकराती है और इन्फर्म भी वॉल से जाके टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्मोक आ जाता है। सभी लोग स्मोक कटने की राह देखते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद फाइनली वहाँ पे स्मोक आ जाता है। स्मोक जैसे ही हटता है हम क्या देखते हैं, स्मोक कहते हैं हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टेलिया ज़मीन पे पड़ा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ इन्फर्म को देखते हैं। क्रिस्टेलिया ज़मीन पे पड़ा होता है और वहीं पे इन्फर्म खड़ा होता है। इसका मतलब इन्फर्म बैटल जीत चुका था, उसने क्रिस्टेलिया को हरा दिया था। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं, जो कि क्या है ना दौड़ते हुए इन्फर्म के पास जाता है और इन्फर्म से बोलता है इन्फर्म तुमने कमाल कर दिया, तुमने मुझे बैटल जिता दी है। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन हो। ऐसा अपनी पोकेबॉल निकालता है और इन्फर्म को वापस बुला लेता है, क्योंकि इन्फर्म काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था क्रिस्टेलिया से लड़ते हुए। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए ऐस के पास जाता है और ऐस से हाथ मिलाता है। ऐस बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन। तभी जॉन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन तो मुझे बोलना चाहिए ऐस, तुमने कर दिखाया। तुमने है ना क्रिस्टेलिया को हरा के साबित कर दिया कि तुम बहुत ही पावरफुल ट्रेनर हो। ऐस बोलता है थैंक यू सो मच जॉन। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं, जो कि वो है ना उस बड़े से दरवाजे के पास जाता है और बोलते हैं कि तुम लोग आपस में बातें करो, तब तक मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता हूँ। मोलमैन उस दरवाजे के पास जाते हैं ताकि वो उस दरवाजे को खोल सके। जॉन बोलता है कि यार तुमने कमाल कर दिया, तुमने है ना इस बैटल को जीत लिया है। तुमने अपना 8th पोकेमॉन डिफीट कर दिया, अब तुम अपने 9th पोकेमॉन की तरफ बढ़ चुके हो।